हेलो कन्या राशि, आज मैं आपकी मार्च के माह की एस्ट्रो प्लस टैरो राशिफल की वीडियो लेकर आई हूँ, जो कि एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग रहेगी। उसी तरीके से आपको वॉच करना है। आपके लाइफ के हर एरिया को लेकर यहाँ पर बात होगी, ठीक है। जो भी मैसेजेस आएंगे, आपका प्रॉपर्टी, आपका सेट्स, आपका करियर, आपका जॉब, एजुकेशन, आपका हेल्थ, ठीक है, इन सबको लेकर यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि कैसा रहने वाला है मार्च का महीना। ओके, तो देखते हैं कैसा रहेगा। ओके, मार्च का महीना हमारे वर्गोस के लिए, हमारे कन्या राशि वालों के लिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले, ठीक है। और आपके हर एक लाइक के लिए, हर एक सब्सक्राइब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल में पुराने व्यूअर हैं तो अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, और अगर किया भी हुआ है तो बेल बटन को ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा, जिससे चैनल की सारी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो वर्गोस देखते हैं कि क्या कुछ है, ठीक है। सबसे पहले ही आपके लिए आया है सेजिटेरियस का साइन। यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि अगर सकारात्मक दृष्टिकोण देखे, बहुत ज़्यादा फोकस्ड एनर्जी दिखाई दे रही है आपकी। विश्लेषण क्षमता बहुत ज़्यादा मजबूत रहेगी, या फिर कहूँ कि सही निर्णय लेने की शक्ति निहित रहेगी आपके अंदर इस महीने। ओके, बहुत ज़्यादा टारगेटिव, बहुत ज़्यादा अपने निर्णयों को लेकर फोकस्ड, अपने डिसीजन को लेकर, अपने डायरेक्शन को लेकर आप फोकस दिखाई दे रहे हैं मार्च के महीने में। ओके, अपने गोल्स के प्रति फोकस्ड, अपनी कही हुई बात के प्रति फोकस्ड, अपने स्टैंड्स के प्रति फोकस्ड, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है उसके प्रति फोकस्ड, ठीक है। कि बहुत ज़्यादा डिटेल ओरिएंटेड होके ही आप कुछ भी करेंगे, और अगर नहीं कर रहे हैं तो करना चाहिए, ठीक है ना। कि इस तरीके से, जैसे कि अर्जुन की नज़र मछली की आंख पे थी धनुष मारते वक्त, ठीक है, जब वो तीर छोड़ रहे थे धनुष से अपना, तो उसी तरीके से आपका भी लक्ष्य इसी तरीके का होना चाहिए मार्च के महीने में। द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, लक इज ऑन योर साइड। भाई भाग्य का साथ तो आपके तरफ दिखाई दे रहा है, ठीक है। गुड लक तो आपकी साइड ही दिखाई दे रहा है। अब डिपेंड करता है कि कौन से कन्या राशि वाले के लिए वो गुड लक किस तरीके से आता है, कि आपके जॉब में है, आपके फाइनेंस में है, या फिर आपके बिजनेस में है, आपके लव लाइफ में है। अगर आप एक वर्गो जातक के माता पिता है, या फिर, ठीक है ना, वर्गो ही है आप, ओके, तो आपके लिए किस तरीके से ये बात रहने वाली है, ठीक है। वर्गो पेरेंट्स हैं आप, तो देखते हैं क्या कुछ है मैसेजेस आपके लिए। बहुत ज़्यादा विश्लेषण क्षमता आपकी मजबूत रहेंगी। डिसीजन मेकिंग में भी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहने वाले हैं। बस ओवर थिंकिंग से तनाव होने की संभावनाएं हैं। और ओवर थिंकिंग, मुझे यहाँ पर आपके कोई नेगेटिव थॉट नहीं दिखाई दे रही है। ओवर थिंकिंग है चीज़ों को बैलेंस करने को लेकर, लोडेड रहेंगे कहीं ना कहीं, ये देख लीजिए। अभी मैं ओवर थिंकिंग की बात कर ही रही थी, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आ गया है यहाँ पे, ठीक है। इसे लेंगे हम यहाँ पे, और 3 कार्ड्स मैं निकालूंगी। वर्ल्ड का कार्ड आ गया है यहाँ पे कन्या राशि, ठीक है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आ गया है। हेरोफेंट का कार्ड आया है यहाँ पे। किसी कम्युनिटी का हिस्सा है आप शायद, या फिर इस महीने आपको किसी एनजीओ वगैरह ज्वाइन करने का मन करेगा, या एनजीओ, सोशल वर्कर, ठीक है। कुछ दान पुण्य, सिक्रेटिव होके कुछ दान पुण्य करना, ये सब चीज़ आपके दिमाग में आएगी, या फिर आप करते दिखाई दे रहे हो महीने के लास्ट में तो सबसे ज़्यादा। किसी विशेष कम्युनिटी को ज्वाइन करना, ओके। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ब्यूटीफुल। जो भी यहाँ पर किसी भी तरीके का प्रमोशन का, कोई न्यू लर्निंग का, कुछ स्किल सीखने के लिए, ठीक है ना, अभी है या सीख रहे हैं, या दिमाग में ऐसी थॉट प्रोसेस चल रहा है आपका। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो मैंने अभी हाल फिलहाल में ही एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की वीडियो डाली है पिका कार्ड के फॉर्म में, आप उसे देख सकते हैं। आप अपनी वार्षिक राशिफल की वीडियो भी देख सकते हैं, मूलांक
1 से 9 तक भी मैंने आपकी एज अ वार्षिक राशिफल के तौर पर वीडियो अपलोड की हुई है चैनल पे। और अगर आप अपने लव लाइफ के डायरेक्शन को लेकर वीडियो देखना चाहते हैं तो नेक्स्ट 6 मंथ्स की मैंने वीडियो डाली हुई है, वो भी उसका इन चारों के चारों वीडियोस का जो लिंक है मैंने कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। तो देखते हैं डे ऑफ कन्फ्यूजन रिलेशनशिप को लेकर एंड फॉर्च्यून। देखिए दो बार यहाँ पे कन्या राशि व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया है। यस, ये भी कहीं ना कहीं व्हील ऑफ फॉर्च्यून को ही दिखा रहा है। जैसे कि मैंने कहा, आप बहुत ज़्यादा डिटेल ओरिएंटेड होके वर्क करने वाले हैं इस महीने। बहुत सारी चीज़ें आपको ना मन मुताबिक कि अभी जस्ट सोचा, ठीक है, अभी जस्ट सोचा और आपके साथ हो गया, लेकिन वो कहीं ना कहीं सेकंड हाफ में ज़्यादा होगा। मार्च के सेकंड हाफ में वो ज़्यादा होगा कि हर बार आप मेहनत तो करते थे, नो डाउट। अर्थ साइंस बहुत मेहनती होते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं, ठीक है ना। उनके लिए फॉर्च्यून वगैरह एक साइडलाइन होती हैं, वो मेहनत करते हैं और अपनी मेहनत पे उन्हें बहुत विश्वास होता है। बहुत ज़्यादा कहते हैं दृढ़ निश्चयी, दृढ़ संकल्प वाले लोग होते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। देखिए कि हार्ड वर्क एंड डिसिप्लिन, आपका जो भी पास्ट में हार्ड वर्क एंड डिसिप्लिन रहा है, ठीक है, कि ये कोई बोझ नहीं है, ठीक है ना। कि अगर काम का प्रेशर भी बहुत ज़्यादा आया है, कुछ लोगों ने आपके कंधे का सहारा लिया और आगे निकल गए, ठीक है ना, तो आपने उसे कहीं ना कहीं अपने लाइफ की एक लर्निंग समझ के अपने प्रयास नहीं रोके, आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। ये कार्ड दिखा रहा है कि यू विल फेस हार्डशिप, आप हार्डशिप को आपने बहुत फेस किया है, ठीक है, लेकिन वही डेडिकेशन और डिसिप्लिन रूटीन आपको आपके रिजल्ट, जो भी आपकी डिज़ायर है, वो रिजल्ट देने में मदद करेगी, जो भी आपकी इच्छा है। ओके, तो स्लो प्रोग्रेस हो सकता है लेकिन फॉर्च्यून आपकी साइड है। आपने देखा ही है, यहाँ पे फॉर्च्यून का कार्ड आया है और यहाँ पर क्या है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, ठीक है। कि स्लो डे है, थोड़ा सा बोर्डम भी बीच बीच में आपको फील होगा, लेकिन जैसे ही आपको दिखाई देगा ना कि थोड़ी बहुत भी प्रगति हो रही है, वैसे ही आप उठ खड़े होंगे और एक्शन ओरिएंटेड हो जाएंगे। याद रखिएगा ये पहले कार्ड को, लक इज ऑन योर साइड, थर्ड कन्फर्मेशन के साथ कि भाग्य का साथ आपकी तरफ है, चाहे जो कुछ भी कर ले कोई भी, ठीक है ना। अभी आपको दिख रहा है पास्ट में आपके साथ हुआ होगा, धीमी गति से चली हैं चीज़ें, ठीक है, लेकिन मार्च के महीने में लक इज़ ऑन योर साइड, याद रखिएगा। थोड़े से मैसेजेस ऑन निकालते हैं। मोमेंट टू मोमेंट वाली यहाँ पे एक एनर्जी मुझे फील हो रही है, आपकी मैसेज मुझे आ रहा है। अब देखिए ये कार्ड यहाँ पे आया था 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की, अगर आपको कोई चीज़ रोकेगी तो क्या, कि मेरे कंधों पे ही सबसे ज़्यादा बोझ है, ठीक है, मैं जितना हार्डवर्क करता हूँ मुझे उसका पे ऑफ नहीं मिलता है, ठीक है ना। अगर इस चीज़ के इल्यूजन में आप रह गए, या आपको अगर कोई भड़का रहा है या भड़का रही है, अगर आप इस चीज़ में फंस गए तो फिर आप कहीं ना कहीं, जो ये लक इज़ ऑन योर साइड का कार्ड आया है, वो चीज़ हाथ से निकल जाएगी। लेकिन आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करेंगे तो आप देखेंगे महीना जैसे जैसे आगे बढ़ेगा क्या हो रहा है। ये फॉर्च्यून का कार्ड आया है, मीन्स व्हील ऑफ फॉर्च्यून, पॉजिटिव एंड लकी डे, गो ऑन ट्रैवलिंग विथ पार्टनर, ठीक है। यहाँ पे कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि ज़्यादा बोझ लेने की ज़रूरत नहीं है। काम करियर की वजह से आप अपने पार्टनर के साथ रिश्ते को ख़राब ना करें, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं दिख रहा है कि आप इतने ज़्यादा फोकस्ड हो रहे हैं अपने काम के प्रति, अपने करियर, जॉब, बिजनेस के प्रति, फाइनेंसिस के प्रति, फाइनेंशियल स्टेबिलिटीज़ के प्रति, तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर ना यही सब चीज़ें चल रही है। मेहनत करते जा रहे हैं, लगातार करते जा रहे हैं। कभी कभी बोझिल भी लगेंगी ये चीज़ें कि आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिज लाइफ इस वजह से हो सकता है बीच बीच में सफ़र करे, लेकिन मैं आपको यही कहूँगी कि थोड़ा सा इंजॉय करें। आप देखेंगे कि जो चीज़ रुक रुक के चल रही थी, स्लो चल रही थी, उसमें तेज़ी आ गई है। आपको फील नहीं होगा, अन्यथा आपको बहुत फील होने वाली है ये चीज़ें, ठीक है। थोड़े से मैसेज और निकालते हैं यहाँ पे, क्योंकि देखिए जब मैं कार्ड्स शफल कर रही थी ना, यहाँ पे ये कार्ड आया था जंप होके, ये साफ दिखा रहा है कि आपको नेगेटिव थॉट्स की चीज़ें इतनी ख़राब है नहीं, ठीक है ना। या फिर मैं कहूँ कि आप एक अर्थ साइन हैं, आप इमोशनल या इम्पल्सिव डिसीजन नहीं ले सकते, इमोशंस में आके आप नेगेटिव थॉट्स में नहीं पड़ सकते, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा है कि ओवर थिंकिंग से आपको तनाव होगा, ठीक है ना। काफ़ी सारी चीज़ें चलेंगी, काफ़ी सारी चीज़ों में आप इंक्लूड रहेंगे पूरे महीने, तो ओवर थिंकिंग होना जायज़ है, लेकिन वो तनाव में बढ़ रहा है, स्ट्रेस में बढ़ रहा है कहीं ना कहीं। तो मैं यही कहूँगी कि
वो नेगेटिव थॉट्स में ना बदल पाए। विक्टिम मेंटेलिटी कि कहीं ना कहीं आपको ना थोड़ा सा महसूस होगा कि एक तरफ ठीक करने के चक्कर में मेरे दूसरे तरफ खराब हो जा रहे हैं। तो इस तरीके में आपने नहीं रहना है। आपने क्या करना है, जैसे कि यहाँ पर भी आया है डे ऑफ कन्फ्यूजन। ओके, तो प्रैक्टिकलिटी का कार्ड आया है यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में कि यू विल रिमेन प्रैक्टिकल इन योर एक्शन एंड थॉट्स। ओके, कि प्रैक्टिकल रह के ही आपको डिसीजन लेने हैं, तभी, क्योंकि वो आपकी मेन प्रवृत्ति है, वो आपका नेचुरल नेचर है। आप जितना अपने नेचुरल नेचर में रहेंगे चीज़ें ठीक होंगी। ये आपकी एनर्जी नहीं है, ये वाटर साइन की एनर्जी होती है, ठीक है ना, इम्पल्स हो जाना। आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा वाटर एनर्जी में टैप इन होते हुए दिखाई दे रहे हैं कि चीज़ें स्लो चल रही है, आपके प्लान के मुताबिक नहीं चल रही है, नहीं, लेकिन चीज़ें स्लो नहीं चल रही है, बल्कि उसके पीछे आपके ही फेवर में वर्क हो रहा है। आप देखिएगा महीना जैसे जैसे आगे बढ़ेगा सब ठीक होता चले जाएगा। तो बी पोलाइट एंड जेंटल विद अदर्स। परेशान होकर, ओवर थिंकिंग में होकर किसी को गलत नहीं बोल देना है, ठीक है। गिल्टी देख लीजिए, फिर से यहाँ पे 8 नंबर का ही कार्ड आया है। दैट मीन्स यही 8 ऑफ स्वॉर्ड्स कि आप जितना सोच रहे हैं ना, ये फॉगी जो चीज़ें दिख रही हैं आपको, ये है नहीं। इसके ऊपर देखिए फूलों की वर्षा हो रही है, ठीक है, हार्मनी है, अबंडेंस है। ये नेगेटिव थॉट्स, ये जो काले बादल है ना, आपको नोच रही हैं अंदर से। ये साफ दिखा रहा है कि किसी तरीके का ट्रैप, किसी तरीके का गिल्ट। तो गिल्ट में नहीं रहना है आपको किसी भी चीज़ के लिए। लक इज़ ऑन योर साइड कि चीज़ें अपने आप ठीक होंगी। जिसमें आप बहुत समय से प्रयास कर रहे थे ना, और वो चीज़ें आपकी नहीं बन रही थी, इस महीने वो बनेंगी। सेकंड हाफ आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। यस, हैव फन, लक इज इन योर फेवर। डे ऑफ कंफ्यूजन का कार्ड भी यहाँ पे आया है। अब देखिए कंपैरिजन, सबसे ज़्यादा चीज़ें कहाँ खराब हो रही है कि शायद आपको कोई यस, बियॉन्ड इल्यूजन। देखिए फिर से यहाँ पे तीन कार्ड कन्फर्मेशंस वाले यहाँ पे आए हैं 2 मैसेजेस के। एक तो देखिए यहाँ पर भी दिखा रहा है बियॉन्ड इल्यूजन, यहाँ पर भी इल्यूजन कि किसी एक तरीके की चीज़ में आपने अपने आप को घेर लिया है कि बहुत कुछ अच्छा चल रहा है आपके इर्द गिर्द, लेकिन आप उन चीज़ों को नहीं देख के सिर्फ नकारात्मक पक्ष की तरफ देख रहे हैं कि अगर ऐसा हो गया तो, अगर वैसा हो गया तो आपको कहा जा रहा है रिलीज, ठीक है। 8 की एनर्जी बार बार आ रही है यहाँ पे। ओके, जिस तरीके से 1 की आ रही है, तो आप बैलेंस यहाँ पे कहा जा रहा है कि एवरीथिंग इज फॉलिंग इनटू प्लेस एज इट्स मेंट टू बी, ठीक है। वहीं पे ही 1 नंबर की रिपीटेशन दिखा रही है न्यू बिगिनिंग्स, न्यू फेज, कि नए तरीके से करिए, नयापन लाइए। ओके, पुरानी बातों को भूलिए। अगर किसी चीज में आप फंस गए हैं ना, किसी चीज में आप फंस गए हैं, किसी चिंताओं ने आपको जकड़ लिया है, अब वहां पे बारी है कि ये सिर्फ और सिर्फ जो कैद है ना आपके सोच विचार के है, आपके थॉट्स के है, इसको आपने कैसे पार करना है, इम्पल्स एनर्जी को तोड़कर, गिल्ट एनर्जी से निकलकर, क्योंकि ये गिल्ट एनर्जी ही आपको ओवर थिंकिंग में डाल रही है। तो बियॉन्ड इल्यूजन कंप्लीशन की एक सिचुएशन यहाँ पे खत्म हो रही है आपके लाइफ में। अब वो किसी कन्या राशि वाले के लिए एक बहुत लंबा बुरा समय हो सकता है कि जैसे कि मैंने आपको कहा, लक इज इन ऑन योर साइड। नए तरीके से आपको बहुत कुछ स्टार्ट करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। किसी पुराने रिश्ते में ही नए तरीके से सब कुछ स्टार्ट करिए, पुरानी बातों को भुलाकर, या फिर अगर एक सिचुएशन आपकी लाइफ में खत्म हो चुकी है तो उससे आगे बढ़िए। लिसन टू योर हार्ट, यही आपको क्रिएटर बनाएगा। इमोशंस के मामले में मुझे यहाँ पर आप कंफ्यूजन, यू मे रिमेन कंफ्यूज्ड एंड डुअल माइंड ओवर थिंग्स। कोई भी सिचुएशन जो आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चल रही है, डुअल माइंडसेट चल रहा है आपका, इमोशंस को लेकर स्थिरता नहीं दिख रही है। ओके, 6 सेंस यूज़ करने के लिए कहा जा रहा है जिस भी स्थिति को आप फेस कर रहे हैं, ठीक। कंपैरिजन से बचे, कंपैरिजन से बचे। हर कोई इस दुनिया में अपने आप में कुछ अलग विशेषताएं लेकर आई है, उसे एक्सेप्ट करें। आप किसी की तरह नहीं बन सकते, कोई आपकी तरह नहीं बन सकता, इस चीज़ को एक्सेप्ट करें। दुनिया है कंपैरिजन करने के लिए, आपको अपने आप से किसी के साथ कंपैरिजन करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे आप अपनी लाइफ को ना किसी और के साथ कंपेयर कर रहे हैं, अपने पार्टनर के साथ किसी और के पार्टनर का कंपेयरिंग कर रहे हैं, अपनी फाइनेंशियल स्टेजेस के साथ किसी और के फाइनेंशियल स्टेजेस को आप कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। दोनों ही एक ही तरीके से एक ही समय पे काम स्टार्ट किया, कोई और आपसे आगे निकल गया या आगे निकल गई, और आप
कहीं ना कहीं बहुत स्लो चल रहे हैं। तो सब इसीलिए तो कहा जाता है कि हर एक चीज़ के लिए डिवाइन टाइमिंग होती है, परफेक्ट टाइमिंग होती है, ठीक है ना, कि भाग्य से ज़्यादा नहीं मिल सकता है। अगर आपका चार्ट आपको एवरेज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दे रहा है तो आपको उतना ही मिलेगा। आप प्रयास कर सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है ना, उसमें कोई दोराहे नहीं है। लेकिन हाँ, कंपैरिजन जितना करेंगे उतना ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग में आप फंसते चले जा रहे हैं। इमोशनली ड्रेन्ड दिखाई दे रहे हैं, इरिटेट होते दिखाई दे रहे हैं आप मेरे को, कि आपको लगेगा कि शायद मेरे ही प्रयासों में कोई कमी है। थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंट भी आप फील करते मुझे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है यहाँ पे कन्या राशि। मैं यही कहूँगी कि इस एनर्जी में आपको रहना है कि जितनी आपकी क्षमता है, जितना आपसे हो पा रहा है, आप अपना पूरा योगदान देते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। जो भी आपको मिल रहा है वो आपके लिए इनफ है, पर्याप्त है। आपको वो मिलेगा, वो मिलेगी जो आपके लिए है, ठीक है। इस महीने तो लक इज ऑन योर फेवर, लक इज ऑन योर साइड, इस बात को ध्यान रखिएगा। आई एम लकी जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में कन्या राशि, आई एम लकी। आपने खुद देखा है 3-3 कार्ड आए हैं व्हील ऑफ फॉर्च्यून के, ओके। तो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं आप पहले से, ठीक है। मार्च के अगर 15 दिन मैं कहूँ तो इस एनर्जी के साथ थोड़ी सी ग्राफ ऊपर नीचे होगा। लेकिन जैसे ही 16 से 31 का टाइम होगा, आप बहुत ही ज़्यादा किस एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं कि किसी से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जहाँ पे शुरू के 15 दिन आपको लोगों की बात का फ़र्क पड़ रहे हैं, ये क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा, ये क्या कहेगी, उसका देखो, वहीं पर 16 से 31 की जो आपकी एनर्जी रहेगी, पता है कैसी रहेगी, बहुत करेजियस, अपने आप में कॉन्फिडेंट। आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करोगे कि हर किसी की इंडिविजुअलिटीज़ अलग होती है, हर कोई अपने आप में अलग क्षमता लेकर आया है इस दुनिया में, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट भी आप फील कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अब तक शायद कैपेबल नहीं थे, जॉब नहीं थी, जॉब लग रही है उनकी, ठीक है ना। फीलिंग गुड, पहले से ज़्यादा अच्छा फील करते हुए आप मेरे को दिखाई दे रहे हैं, बहुत एक्टिव दिखाई दे रहे हैं आप मेरे को, ओके। क्वीन ऑफ वॉन्ड फोकस्ड को भी दिखाता है, इंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ को इस एनर्जी से निकलकर। एंड देन आपको जो मुश्किलें लग रही थी वो मुश्किलें ना लगकर क्या लग रहा है, इजी लग रहा है। क्यों? क्योंकि आप अपने लाइफ के स्ट्रगल को एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है, कि ये लाइफ का पार्ट है। मेंटोर किससे होगा? मेंटोर और गाइड के थ्रू से, ठीक है। अनस्टीडी स्क्राइब, जर्नलिंग प्रैक्टिस करिए वर्गोस, जर्नलिंग प्रैक्टिस करिए, अपने प्लान्स को लिखिए, टू डू लिस्ट बनाइए, ठीक है। जब भी ये रीडिंग आपके सामने आ रही है, अगर आप अपने प्लान्स लिखे हुए हैं तो कोशिश कीजिएगा कि उन प्लान को उसी तरीके से फॉलो करें जिस तरीके से आपने उन्हें प्लान कर रखे हैं, ठीक है। अगर आप मन ही मन में प्लान बनाते हैं तो ग्रीन कलर की डायरी लीजिए, ग्रीन के किसी भी कलर के शेड का आप डायरी लीजिए एंड देन लिखिए उसमें ब्लू पेन से, ठीक है ना। ब्लैक से नहीं लिखते हैं, ब्लैक से तब लिखते हैं जब हमें कोई नेगेटिविटी रिलीज करनी होती है, ठीक है। तो ब्लैक को छोड़कर आप कोई भी पेन यूज़ कर सकते हैं। जर्नलिंग लिखिए, आपकी मन की जो व्यथा है, लिखने से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। लिखिए, अगर आप इमोशनली साइड से वीक फील कर रहे हैं, लिखिए, उसे फाड़ के फेंक दीजिए, उसे जला के फेंक दीजिए, आप करके देखना, इसे आपको बहुत रिलीफ फील होगा। मेंटोर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जैसे कि मैंने आपको गाइड किया, ठीक है। इस महीने कहीं ना कहीं आपको अच्छे अच्छे मेंटोर मिलेंगे, अच्छे अच्छे गाइड मिलेंगे कि आपके जीवन में सब कुछ था, आपके प्रयास में कमी नहीं थी, लेकिन शायद दिशाहीन हो जाते हैं आप, बीच बीच में थोड़ा डाइवर्ट हो जाते हैं आप। तो इस महीने आपको अच्छे अच्छे मेंटोर मिलेंगे। किसी किसी के लाइफ में आप मेंटोर का रोल निभा रहे हैं, सलाह दे रहे हैं, मशवरा दे रहे हैं। यहाँ पे कुछ कन्या राशि वाले टीचर हो सकते हैं, गाइड का काम कर सकते हैं, ठीक है। गाइड किसी भी सेक्टर में, ठीक है, काउंसिलर्स हो सकते हैं, प्रोफेसर्स हो सकते हैं, ओके। उनके लिए ये महीना बहुत अच्छा रहने वाला है। स्पेशली समवन इज विलिंग टू शेयर एक्सपीरियंसेस इन देयर फील्ड दैट विल मोटिवेट यू टू डू बेटर यू वर्क एंड टीचिंग्स इंस्पायर अदर्स। आपका काम, आपका सिखाने का तरीका, ठीक है, आपका काम और आपके सिखाने का तरीका लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनेगा, आप इंस्पिरेशन बनेंगे लोगों के। इस महीने अगर सबसे ज़्यादा चीज़ परेशान कर रही है, पता है कन्या राशि क्या, कि ये जो आप किसी भी बात से अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हैं, किसी से अगर आप अपना कंपेयर कर रहे हैं, ये 2 बातें ही है जो आपको वीक करेगी, बाकी लक तो आपके साइड है। ये बार बार मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब हम बार बार बोलते हैं वही चीज़ मैनिफेस्ट होती है। तो मैं चाहती हूँ कि अगर किसी की रीडिंग में ये मैसेज आया है तो मैं ही उसे 10-12 बार बोल के मैनिफेस्ट कर दूँ,
यही तो होता है मैनिफेस्टेशन, यही तो होता है। आप चाहे मुझे एक मेंटोर कह सकते हो, स्पिरिचुअल गाइड कह सकते हो, ठीक है ना, कुछ भी कह सकते हो। ओके, हमारा काम होता है कि हमारे जो व्यूअर्स है उसको मोटिवेट करना, नकारात्मक पहलुओं को बताकर भी और सकारात्मक पहलुओं को बताकर भी, ठीक है। सिर्फ सकारात्मक बोल देने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि सकारात्मकता सोच से आती है, नकारात्मकता सुनकर कि ये तो होना ही है, लेकिन हमारी नज़र कैसी है, दृष्टि कैसी है और हमें उससे डील कैसे करना है, वो अब हमें देखना है, ठीक है। कोई सिर्फ आपको गाइड कर सकता है, आपके लाइफ का जो करता धरता है आप खुद है। ओके, तो यहाँ पर यही कहूँगी मैं, थिंग्स माइट बी गेटिंग वॉबली इन योर कैश फ्लो और बिजनेस, अब्रप्ट चेंजेस इन डिसीजन मेकिंग आर अफेक्टिंग योर फाइनेंसेस, अनस्टीडी यहाँ पे मैसेज आया है। ओके, और नाइट ऑफ सोर्ड्स भी यही दिखा रहा है कि आज ये कर लूँ, आज इतना कर लूँ, कल वो कर लूँ, कहीं ना कहीं कंसिस्टेंसी थोड़ी सी ब्रेक होती दिखाई दे रही है और उसी बात का आपको गिल्ट भी होगा। ओके, रूटीन फॉलो, जैसे कि मैंने कहा रूटीन फॉलो करेंगे और डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे तो सब कुछ ठीक हो रहा है। लेकिन आज बहुत जोश रहा आपको और कल फिर से ढीले पड़ गए, 2 दिन ठीक रहा, फिर 4 दिन ढीले पड़ गए, तो फिर आपके जो वो गोल्स है, ठीक है ना, वो भी वैसे ही होंगे, उसका फल भी आपको वैसा ही मिलेगा। तो भाग्य का साथ जब हमारे साथ है तो हमें उसका क्या कहते हैं, जमकर फ़ायदा उठाना चाहिए। तो मैं यही कहूँगी कन्या राशि कि जमकर फ़ायदा उठाइए। आपको ऐसा लगेगा इसमें कुछ नहीं रखा है, इसमें कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है, बियॉन्ड इल्यूजन सब कुछ हो रहा है। जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पे कंप्लीशन का वक्त आ गया है, बुरा समय ख़त्म, यहाँ पे जॉब्स लगेंगी, चिंता ना करिए वर्गोस, जॉब्स आपकी लगेंगी, ठीक है, आप नोटिस किए जाओगे, आप लाइमलाइट पे भी आओगे। ओके, लेकिन बाधा क्या है मैंने आपको बता ही दिया है। अब आपके लिए यहाँ पे एस्ट्रोलॉजिकल इंसाइट शेयर कर देते हैं। सबसे पहले आपके एसेट्स की बात करें, प्रॉपर्टी की बात करें, तो ज़मीन जायदाद के मामले में कागजी कार्रवाई सावधानी से करें। ये 1 से 15 की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। कारोबारी जो है, जो बिजनेसमैन बिजनेस वूमेन्स है, क्लाइंट से भुगतान में थोड़ी सी देरी की पॉसिबिलिटीज़ है, पेपर वर्क ध्यान से करें, ठीक है। कहीं पे अगर बिजनेस में आपका पैसा आना है तो रुक रुक के आ सकता है या फिर डिले हो सकता है। ओके, नौकरी में जो है, ऑफिस में दबाव बढ़ता दिखाई दे रहा है, वरिष्ठों से बहस बिल्कुल ना करें। ओके, काम की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं अधिक रहेगी, याद रखिएगा, काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा रह सकता है 1 से 15 तारीख के बीच में। जो शिक्षित वर्ग है, ठीक है, मतलब कि जो विद्यार्थी वर्ग है, ओके, शिक्षित वर्ग कह रही हूँ, सॉरी, विद्यार्थी वर्ग है या किसी भी तरीके के एग्ज़ाम, एंट्रेंस, प्रमोशन की तैयारी कर रहे हैं, कड़ी मेहनत का समय है कन्या राशि। प्रतियोगी परीक्षा वालों को डिसिप्लिन रखना होगा। स्वास्थ्य की बात करें, पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम, गैस, एसिडिटी या पाचन संबंधी समस्या हो सकती है, तो उसका ध्यान रखें। खान पान संतुलित रखें, स्पेशली अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो उस पे तो बहुत ज़्यादा फोकस होना है भाई, पेपर वेपर का टाइम है, थोड़ा सा ध्यान रखना। प्रेम जीवन की बात करें, रिलेशनशिप में गलतफहमी बढ़ सकती है, पार्टनर को समय न देने से दूरी बनेगी, पुराने मैसेज या यादें भावनात्मक बना सकती हैं। और वैवाहिक जीवन की बात करें, जीवन साथी की सेहत चिंता का कारण बन सकती है, धैर्य रखें और आलोचना से बचें। मतलब कि अपने वैवाहिक जीवन में अगर कोई आपकी प्रॉब्लम चल रही है तो बाहर जाके किसी से आलोचना से बचें। ओके, इवन आपको भी अगर कोई कुछ कह रहा है या कह रही है तो उस पर भी ज़्यादा ना ध्यान देकर अपने जीवन साथी पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, वो ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। 16 से 31 मार्च की बात करें, यह समय रिश्ते और करियर दोनों में ही निर्णायक टाइम रहेगा। प्रेम जीवन की बात करें, विवाह प्रस्ताव आ सकता है आपके लिए। जो लोग सिंगल है उन्हें किसी जिम्मेदार व्यक्ति से मुलाकात होगी। पुराने रिश्ते में क्लैरिटी आएगी, मीन्स की एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप या थोड़ा बहुत ऑन ऑफ, इन एंड आउट की स्थिति चल रही है, ठीक है, कोई बात की वजह से स्टकनेस है, तो वहाँ पे क्लैरिटी आएगी। और जो सिंगल है, बिल्कुल सिंगल है, किसी एम्बिशियस और रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले पर्सन के साथ आपकी मुलाकात हो सकती है। वैवाहिक जीवन की बात करें, जीवन साथी के साथ भविष्य की योजना और संबंध फर्स्ट हाफ से सेकंड हाफ में स्थिर होते दिखाई दे रहे हैं। स्वास्थ्य की बात करें, ऊर्जा बेहतर होगी लेकिन मानसिक थकान अभी भी रह सकती है, ठीक है, तो योगा वगैरह आपको लाभ देगा।
जैसे कि मैंने कहा, किसी भी चीज़ की ना आपको ओवरलोडिंग नहीं लेनी है। आपको क्या करना है, जर्नलिंग करनी है, सबसे बेहतर रहेगा। योगा करना है आपको। शिक्षा की बात करें, प्रतियोगी परीक्षा या इंटरव्यू में सफलता के योग, तो जो फर्स्ट हाफ में मेहनत करेंगे उनका रिजल्ट उम्दा देखने को मिलेगा। फोकस बहुत मजबूत रहेगा। नौकरी पेशे वालों की बात करें तो प्रमोशन या नई नौकरी का अवसर, और बॉस कहीं ना कहीं प्रभावित होते दिखाई दे रहे हैं आपके काम से। ठीक है। कारोबार, जो कारोबारी हैं, नई डील फाइनल हो सकती है, आय के नए स्रोत खुल सकते हैं। ठीक है। साइड बाय साइड और भी कुछ आप कर सकते हैं। ओके। प्रॉपर्टी असेट्स की बात करें, ज़मीन विवाद सुलझ सकता है। अगर कोई पुराना आपका प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कोई भी विवाद चल रहा है, प्रॉब्लम चल रही है, उसमें आपको सॉल्यूशन मिल सकता है। निवेश सोच समझ कर करें। अगर कोई नया निवेश कर रहे हैं तो सोच समझ कर करें। ओके। तो सकारात्मक पहलू ये है सेकंड हाफ में, रिश्तों में स्थिरता और आर्थिक सुधार। और अगर चैलेंजेस की बात करें तो परफेक्शन की जिद रिश्तों को नुकसान दे सकती है। ओके। तो ये थी आपकी रीडिंग, कन्या राशि। रीडिंग से कोई भी वैल्यू मिली हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।